So in the last video, we have seen how to balance ledger accounts. So first is journal, preparation of journal, then posting into ledger. Then the third part is putting it into trial balance. So here on your screen, this is the trial balance format where you can see there are two balances we are going to, and what we have put it over here, debit balance, credit balance. आपने देखा होगा हमने जब बैलेंसिंग करी लेजर अकाउंट की तो हमारा बैलेंस आ रहा था, या तो डेबिट साइड का बैलेंस था या क्रेडिट साइड का बैलेंस था। तो वही आपने करना है, जितने भी आपने टोटल अकाउंट्स बनाए हैं, हमने उसमें टोटल 12 अकाउंट्स बनाए थे। सो टोटल ऑल द अकाउंट्स यू हैव टू पुट इट डाउन इन द ट्रायल बैलेंस। ये नहीं है कि 12 बनाया और 10 डाल रहे, all the accounts you have to come here in the trial balance, put it down over here in the trial balance. Debit balance है तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे डालेंगे। And at the end what you are supposed to do, you are supposed to do the total. दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। सो बोला है नहीं बोला है, इट इज गुड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अगर आपको पता है डेबिट बैलेंस किनका होता है, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, किन अकाउंट्स का होता है, सो इट विल टेक हार्डली 2 minutes or less than 2 minutes to go with it. So must prepare trial balance whenever you are supposed to prepare ledger, because it is going to give you the information. अगर तो ये मैच कर गया, it means आपने लेजर ठीक बनाया है, और अगर मैं नहीं बनाया और बाय चांस आपका लेजर में कुछ गड़बड़ है तो ये मैच नहीं करेगा और आपका लेजर पूरे का पूरा गलत हो जाएगा, मतलब दैट पर्टिकुलर अकाउंट। So now we have already prepared these accounts और हमने बैलेंसेस कर रखे हैं। So now we are going to see how to go with it. क्या करना है, वेरी सिंपल, जो हमने बैलेंसेस निकाले थे ना जब हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था, जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, सो यहाँ पे हम बैलेंस निकाल रहे थे। कैश अकाउंट का बैलेंस है 64,500, वहां पे मेरी टोटलिंग मिस्टेक थी, आई हैव टेकन सम अदर अमाउंट। द बैलेंसिंग एग्जैक्ट अमाउंट है 64,500, कैपिटल का 5 लाख। सो दीज बैलेंसेस वी हैव टू राइट इट डाउन इन द ट्रायल बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो हम बिना इसको समझे कि डेबिट किसका होता है, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, देन ऑल्सो वी कैन गो विद द फ्लो। हम देख के अकाउंट को देख के उसमें से देख सकते हैं डेबिट साइड में बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है, उसके अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड किन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, किन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, नॉट फॉर द ट्रायल बैलेंस, अदरवाइज ऑल्सो इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनल रूल अगर आपको याद हो, नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अगर कोई एक्सपेंस है, जैसे रेंट अकाउंट एक्सपेंस था हमारा, तो एक्सपेंस इज गोइंग टू बी डेबिटेड। कोई लॉस किसी अकाउंट, जैसे डिस्काउंट अलाउड अगर आप कर देते हैं तो वो भी डेबिट साइड पे आ जाता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ लॉस है आपका। सिमिलरली अगर कोई इनकम आपको हो रही है, सो दैट इज गोइंग टू हैव क्रेडिट बैलेंस। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपने लेजर अकाउंट में बैलेंसेस करे हैं, अकाउंट देखना है वो कौन सा अकाउंट है। एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट साइड पे उसका बैलेंस डाल देंगे, इनकम गेन है तो उसका बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। डन। इन चारों के अलावा देयर आर 3 more things, एसेट, लायबिलिटी प्लस इक्विटी, और वी कैन से द कैपिटल। तो एसेट्स जो है उनका भी डेबिट बैलेंस होता है, और liabilities and equity or liability and capital is going to have a credit balance. Done. So these are some of the informations. Again repeating, assets, expense and losses debit side पे उनके balances जाएंगे, liability, capital and incomes and gain के credit side पे balance जाएंगे। So what we now are supposed to do, आपका कैश अकाउंट का कितना बैलेंस आया है 64,500। अभी मैंने बोला कैश आपकी क्या है, एसेट है एक तरीके की, तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप एसेट साइड पे डालते हो कैश को, सो कैश जो है डेबिट साइड पे हम डाल देंगे 64,500 का, एंड कैपिटल जो है 5 लाख। कैपिटल मैंने अभी बताया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो 5 लाख वी आर गोइंग टू पुट ऑन द क्रेडिट बैलेंस वाली साइड पे। तो ये पहले हम इनको डाल देते हैं 64,500 एंड 5 लाख विद योर कैपिटल। ठीक है जी, ये दोनों के बैलेंसेस हमने कर दिए। थर्ड एंड फोर्थ अकाउंट अब हम देखते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अगेन एसेट है, एसेट साइड पे जाता है, इसका बैलेंस है 3 लाख। एंड द सेकंड वन इज रेंट अकाउंट, रेंट आपने पे किया था, रेंट रिसीव भी हो सकता है, रेंट रिसीव होगा तो इनकम हो जाएगा, लेकिन हमारी स्टेटमेंट थी रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट पे कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन योर डेबिट साइड। तो ये डाल देते हैं आपका 5,000 था बैंक अकाउंट, एक बार मैं चेक कर लूंगी 5,000 था या 50,000। रेंट जो था
that is of your okay, rent was 5,000 and बैंक का I think 3 लाख था आपका, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. So bank is of 3 lakh and rent is of 5,000. Next is purchase account. Sorry, furniture account. Furniture क्या है आपका? Asset. तो फर्नीचर का भी डेबिट होगा 60,000 और परचेजेस क्या है आपकी? एक्सपेंस अगेन, क्योंकि आपने खरीदा है तो परचेज इज गोइंग टू बी योर एक्सपेंस एंड इट इज गोइंग टू बी ऑफ 1 लाख. अगले भी देख लेते हैं अकाउंट. खान अकाउंट जो है, अब देखना पड़ेगा खान जो है वो डेटर है या क्रेडिटर है, वो बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों को डाल देते हैं एक बार. फर्नीचर अकाउंट जो है दैट इज ऑफ 60,000 डेबिट बैलेंस एंड परचेज अकाउंट जो है दैट इज ऑफ 1 lakh I suppose with 1 lakh. नेक्स्ट वन इज योर खान अकाउंट. तो खान जो है वो देखना पड़ेगा डेटर है या क्रेडिटर है. सो खान जो है उससे परचेज करी थी आपने, यहाँ पे लिखा है हमने परचेज करी थी, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है, उसको हमने पैसे देने. सेल करी होती तो वो हमारा डेटर हो जाता. तो ये हमारा क्रेडिटर है. क्रेडिटर अगेन लायबिलिटी. तो 50,000 की, सॉरी 30,000 का बैलेंस है, 30,000 की लायबिलिटी है